देखिए, अब हम इनका यूज करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम देयर इज और देयर आर का यूज सीखते हैं। यूज ऑफ देयर इज एंड देयर आर। देखिए, देयर इज और देयर आर का यूज हमेशा हम प्रेजेंट टेंस में ही कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है कि अगर किसी वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यदि आप है लगाते हैं, जैसे यह एक पेन है, तो यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। यह एक लड़का है, तो यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो आप प्रेजेंट टेंस के वाक्य को पहचानने का, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो अपने हिंदी के सेंटेंस को बोलते हैं या लिखते हैं, तो वो ये समझे कि जब बोल रहे हैं तो उसको समझना होगा कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें है लगा हुआ है या था लगा हुआ है। तो जब है लगा हुआ है तो आप समझे कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसका अर्थ है कि इसका यूज, इसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज करें। अब आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं, इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। अब देखिए कैसे हम इसको यूज करेंगे। देयर इज का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जोड़ने के लिए किया जाता है। देयर इज का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए किया जाता है। आप जो है जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जोड़ना हो आपको सेंटेंस में, तो आप देयर इज का यूज करें। देखो कैसे यूज करेंगे। नदी में पानी है, ठीक है। अब इसका सेंटेंस आप कैसे बनाओगे? देखो इसका एक पहचान भी है कि ये आपको जानना है कि कौन से सेंटेंस को हम देयर इज से उठाएं और कौन से सेंटेंस को हम देयर आर से उठाएं, ये भी समझना होगा। देखो सिंगुलर नंबर के काउंटेबल नाउन को जोड़ने के लिए, सिंगुलर नंबर के काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों, सिंगुलर नंबर के काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों नाउन को जोड़ने के लिए, दोनों नाउन को कनेक्ट करने के लिए हम देयर इज का यूज करते हैं। अब इसको ये भी जानना है कि कैसे सेंटेंस देयर इज से स्टार्ट होते हैं। ये भी जानिए कि ऐसे सेंटेंस में जनरली शुरू में प्लेस के बाद में का यूज होता है। शुरू में स्थान के बाद में का यूज किया जाता है ऐसे सेंटेंस में। तो देखो यहां नदी क्या है? प्लेस है। हमको कनेक्ट करना है, पानी है। तो आप इसको कनेक्ट करिएगा देयर इज से, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आप इसको जोड़िए, देयर इज वाटर। अब नदी में, इन द रिवर।
देखो वैसे भी एक एमपीटी का रूल है, आप वो सब कुछ जानना है आपको। एक एमपीटी का रूल है कि यदि सेंटेंस में मैनर, प्लेस और टाइम तीनों चीज आ जाए तो सेंटेंस में उसको हम कैसे और कहाँ रखेंगे, ये एक्चुअली आपको एडवर्ब में पढ़ना है। लेकिन अभी आपको छोटे छोटे सेंटेंस में सिखा रही हूँ, एडवर्ब बाद में पढ़ाऊंगी। तो पहले आप छोटे छोटे चीज को सीखें कि प्लेस है, अगर सेंटेंस में प्लेस है तो प्लेस का स्थान सेंटेंस के लास्ट में होगा, वो कोशिश करें कि सेंटेंस के लास्ट में रखें। अगर टाइम है तो प्लेस और टाइम दोनों है, तो सबसे पहले प्लेस को रखें और उसके बाद टाइम को रखें। तो बहुत सारा ग्रामर्स को आपको जानना होगा सेंटेंस मेकिंग के लिए। तो मैं आपको थोड़ा ग्रामर को लेकर के सेंटेंस मेकिंग सिखाऊंगी ताकि आप करेक्ट इंग्लिश लिख भी सकें और बोल भी सकें। तो ये देखिए आपने इसको कैसे कनेक्ट किया, देयर, इसको भूल जाइए, पहले इसको कनेक्ट करना सीखिए कि ये कैसे कनेक्ट होगा। ये जो है हमेशा, ये चूंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप इसको उठाइए देयर इज से। आप लिखना चाहते हैं इस रूल को तो भी आप लिख सकते हैं। आप स्टार बना के इस रूल को लिख लें। कैसे लिखेंगे, अगर मैं बोर्ड पे भी लिख सकती हूँ। यदि कोई वाक्य, कोई वाक्य या सेंटेंस जिसको आप कहते हो, प्लेस से शुरू हो जाए, प्लेस से शुरू हो जाए और प्लेस के बाद में, प्लेस के बाद में पे, पर जैसे शब्द शब्द यूज हो तो ऐसे सेंटेंस को देयर इज तथा देयर आर या तथा या देयर आर नाउन के नंबर के अनुसार, नाउन के नंबर के अनुसार। इसका मतलब ये है कि अगर सिंगुलर नंबर का है तो देयर इज से स्टार्ट करें, अगर प्लूरल नंबर का है तो देयर आर से स्टार्ट करें। तो नाउन के नंबर के अनुसार आप इसको यूज करेंगे, देयर इज और देयर आर का यूज करेंगे नाउन के नंबर के अनुसार यूज किया जाता है। अब जैसे ये सिंगुलर नंबर का अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल हो, अब टेबल पर एक किताब है वो काउंटेबल है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि काउंटेबल, पर मतलब है कि वो सिंगुलर नंबर का है, इस मतलब है कि वो सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का है, ये आपको देखना है। वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का, इस बात पर ध्यान दें, तब आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो आप इसको लिख लें पहले कि ये कैसे हम यूज करेंगे, रूल्स को लिख लें ताकि आपको बाद में भी याद रहे कि कैसे सेंटेंस को हम देयर इज से उठाएंगे और कैसे सेंटेंस को देयर आर से उठाएंगे। अब देखिए, अब जो है आप देयर आर वाले सेंटेंस भी लिख लें।
उसको भी कर लें कि देयर देयर इज का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन को ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, यूज करते हैं, तथा देयर आर का यूज प्लूरल यहां आप काउंटेबल फिर से मैं लिखती हूं, देयर इज का यूज सिंगुलर काउंटेबल तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता के लिए करते हैं, तथा देयर आर का यूज प्लूरल काउंटेबल तथा प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। अब इस बात को आप समझिए, आप लिखना चाहते हैं इस रूल्स को लिख लें ताकि आप हमेशा याद रखें। आप फिर से देखें, देयर आर का यूज प्लूरल काउंटेबल, फिर से देखते हैं, देयर आर का यूज प्लूरल काउंटेबल तथा प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, और देयर इज का यूज सिंगुलर काउंटेबल तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल को यूज करने के लिए करते हैं, है ना। अब आप सेंटेंस बनाना सीखें। नदी में दो घड़ियाल हैं। ये देखिए प्लूरल काउंटेबल है। अब इसको हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? देयर आर टू crocodiles in the river.
2 crocodiles in the river. नदी में एक घड़ियाल है. इसको आप, चूंकि ये सिंगुलर नंबर का है, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे. देयर इज ए क्रोकोडाइल इन द रिवर. तो आप ऐसे सेंटेंस को देयर इज और देयर आर से बनाने की कोशिश करेंगे. ऐसे सेंटेंस को आप बेसिकली इसको हिंदी में पहचानेंगे कि सेंटेंस कैसे हम देयर इज से. तो आप देखिएगा, अगर कोई सेंटेंस प्लेस से शुरू हो जाए, जैसे टेबल पर एक किताब है, तो टेबल प्लेस है, उसके लिए आप देयर इज का यूज कर लें. देयर एक किताब है तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. अगर बहुत सारी किताबें हैं या 2 किताबें हैं तो देयर आर बुक्स. अब उसको प्लूरल बनाओगे, जो नाउन है उसको प्लूरल बनाओगे. देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल. आप इस एग्जाम्पल को भी लिख लें. टेबल पर एक किताब है. देयर इज ए बुक ऑन द टेबल. अब अगर हम लिखते हैं कि टेबल पर 2 किताबें हैं, तो ये प्लूरल हो गया. इसको देयर आर से स्टार्ट करेंगे. देयर आर 2 बुक्स. बुक्स हो जाएगा प्लूरल में. बुक्स ऑन द टेबल. ये तो हम एग्जाम्पल ज्यादातर काउंटेबल नाउन का दिए. अब अनकाउंटेबल नाउन का भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसको सीखेंगे कैसे बनाना है. प्लेट में एक मछली है. तो आप लिखोगे देयर इज ए फिश इन द प्लेट. नदी में मछलियां हैं. आप लिखोगे देयर आर फिश भी लिख सकते हो और फिशेस भी लिख सकते हो. देयर आर फिशेस इन द प्लेट. तो इस तरह से आप समझे कि क्या काउंटेबल है, क्या अनकाउंटेबल है, क्या कौन सा सिंगुलर नंबर का काउंटेबल है, कौन सा सिंगुलर नंबर का प्लूरल नंबर का काउंटेबल है, कौन सा सिंगुलर नंबर का अनकाउंटेबल है, कौन सा प्लूरल नंबर का अनकाउंटेबल है. इतना पहले आप जानेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे बढ़ूंगी. पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस में आप क्या यूज करोगे, कैसे बनाओगे, उसके बारे में मैं बताऊंगी.